शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस का मुख्य गवाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस गवाह ने एनसीबी के बारे में चौंका देने वाले खुलासे किए थे और यही वो शख्स था जिसने ये कहा था कि आर्यन खान को छुड़वाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील चल रही थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी को जाने थे और बाकी बाहर वाले हड़पने वाले थे। इनफैक्ट यही वो शख्स है जिसने खुलासा किया कि शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी 50 लाख कैश लेकर केपी गोसावी, जो कि एक जासूस था जो इस रेड का हिस्सा था, उसको देने के लिए आई थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रभाकर सैल है। प्रभाकर सैल ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में चौंका देने वाले खुलासे किए थे और इसके खुलासे से ही इस केस में अहम मोड़ आया था। मुंबई पुलिस इस मामले में आई थी और समीर वानखेड़े से ये केस लेकर दिल्ली की एसआईटी टीम को दे दिया गया था। इनफैक्ट प्रभाकर सैल के इस खुलासे के बाद उसने अपनी जान को खतरा भी बताया था और उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया था और उसे कई समय तक अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा था। खुद प्रभाकर सैल ने जब एनसीबी की इस रेड के बारे में खुलासे किए थे तब एक होटल में छुपकर रहना पड़ा था और अपनी जगह, अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करनी थी। इस तरह की सिचुएशन में उसने ये खुलासे किए थे और अब इसी शख्स की डेथ हो चुकी है। इसके वकील ने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि मुंबई के चेंबूर इलाके में जहां ये रहता है वहीं पर इसे अपने घर पर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद तुरंत इसकी मौत हो गई। प्रभाकर सैल इस पूरे मामले का अहम आई विटनेस था। प्रभाकर सैल के चले जाने से अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस में राज ही बनकर रह जाएगी। वैसे भी कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि दिल्ली एसआईटी ने कोर्ट से अभी और दिनों का समय मांगा है आर्यन खान ड्रग्स केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए, यानी कि एसआईटी टीम की छानबीन पूरी नहीं हुई थी। इसी बीच प्रभाकर सैल की डेथ होना कहीं ना कहीं इस पूरे केस के लिए भारी नुकसान है।